तो डॉक्टर पूनम शर्मा जी रिवाइज़ करा रही हैं, तो आप पाचन संस्थान में बात कर रही थी। पाचन संस्थान पे जैसे हमने बताया आपको कि इसका जवानी की बात हो रही है, अजवाइन की। हाँ, अजवाइन। तो इसमें हमारा ये आपका अजीर्ण पे, आधमान पे, आन्हा पे या शूल है, उदर शूल है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। या तो उस पर उदर पे इसका लेप किया जाता है, या इसको हम लोग पान के लिए भी इसका श्वास भी देते हैं, या इसका साडव होता है उसका भी प्रयोग करते हैं, या इसका जो सत्व होता है उसको भी दिया जाता है। और क्योंकि इसका और जो मैं इसको थोड़ा मॉडर्न से भी कोरिलेट करना चाहूँगी कि इसकी एंटी अल्सर एक्टिविटी होती है, जो देखा गया है वो मैंने पहले भी बताया है आपको। तो एंटी अल्सर एक्टिविटी होती है, और जो मोस्टली बच्चों में जो हुक वर्म्स हो जाते हैं या अंकुश कृमि जिनको बोलते हैं, या और भी प्रकार के जो जीवाणुओं से इन्फेक्शन होता है, उसमें इसका बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। ये स्पेशली अंकुश कृमि या हुक वर्म्स पे इसका काम देखा गया, जो इंटेस्टाइन्स में मिलते हैं हमारे। और इसका जो एक्टिविटी देखा गया कि ये आप जो जब हम श्वसन संस्थान पे चलते हैं तो श्वसन संस्थान में इसका कफा निस्सारक कार्य होता है। और जैसे बताया कि जो क्योंकि कफ का जो श्वास नली होती है उसमें यदि कोई भी आपका यदि कफ के कारण अवरोध हो रहा है श्वास में, तो उसको क्योंकि ये साफ़ करता है, जिसके कारण कि क्या है कि जो ऑक्सीजन का जो हमारा जा रही थी, जो उसका ऑक्सीजन का ट्रैक्ट साफ होने के कारण ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसके कारण भी ये एक तरीके से इनडायरेक्टली ये इसका परसेंटेज बढ़ाता है। तो जो पोटली लेने के पीछे जो कारण था वो इसको हम इस परिप्रेक्ष्य से समझ सकते हैं कि ये कारण हो सकता है उसके पीछे। और फिर ये जो दुर्गंध होती है, कफ के कारण जो दुर्गंधी आती है उसके कारण भी बमी होती है, तो उसमें भी इसका अच्छा प्रयोग देखा गया है। फिर जैसे कि बताया कि स्त्रियों के रोगों में अक्सर जो कष्टार्तव होता है या जो उनमें अक्सर जो पेन होता है, तो उसमें यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, इसके क्वाथ का या सत्व का प्रयोग करते हैं, तो जो इसके एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी होती है या जो वहाँ पे वात वर्धन के कारण जो ये सब पेन कॉज होता है, इसमें भी ये बहुत ही अच्छा इसका अच्छा रोल देखा गया। जो श्लेष्मा के साथ कफ है ना, श्लेष्महर है, जी, तो वहाँ पे जो अवरोध है उसको भी दूर करता है। हाँ, श्वसन संस्थान में ये उस रूप में प्रयोग करते हैं इसका। तो एक ये भी हो गया। और सूतिका रोग नेचुरल में भी जो हुआ ना कि जो अवरोध कर रहा है, हाँ, अगर कोई पार्ट, तो उसको वो फ्लो को बनाएगा और जो है करेगा। जी, हाँ, यदि मान लीजिए जैसे कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन होता है कहीं भी, या मान लीजिए मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर। अच्छा, मैं समझ गई जी। तो जैसे ब्लॉकेज होता है तो उस केस में भी हो सकता है, यदि और शोध देखा जाए तो मे बी कि इसका जो ब्लॉकेज होता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है, उसमें भी मे बी तो रिसर्च की एक फील्ड है। यस, दैट इज अदर फील्ड। तो एक ये हो गया। सूतिका रोग में ये क्योंकि गर्भाशय का संशोधन करता है, और जो उनको ज्वर हो जाता है तो उसके में ये ज्वर के कारण, और सूतिका रोग में जो मेनली उनको दौर्बल्य की अवस्था होती है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग देखा गया है। और इसका फिर जैसे मैंने बताया आपको कि एंटी डायरियल एक्टिविटी है, वो तो पहले ही बात हो चुकी है। और इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं, बीज का मोस्टली प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसका पत्तियों का भी हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मात्रा को मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करना चाहूँगी। जैसे कि जो इसकी बीज की मात्रा होती है या चूर्ण की जो मात्रा है 1 से 3 ग्राम होती है। तैल की मात्रा 1 से 3 बूंद तक प्रयोग करते हैं। और सत्व की और अर्क की मात्रा 40 to 80 ml अर्क होता है, या और फिर 30 to 120 मिलीग्राम में हम लोग इसके सत्व का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका एक वर्णन था। तो मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से और सब्सक्राइबर से, अगर आपको ये जो है वार्ता आपको अच्छी लग रही है, ज्ञानप्रद लग रही है, तो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने प्रिय मित्रों से, क्लास फेलो से, जूनियर सीनियर से, पड़ोसियों से जो है शेयर करें, और उनको भी सब्सक्राइब करने को कहें, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें, तो हम आपके आभारी होंगे। और आप डॉक्टर साहब क्या और कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर्स से? जी, सब्सक्राइबर्स क्योंकि आप निष्काम कर्म से सेवा कर रही हैं, ना आपको धन ले रही हैं ना दे रही हैं, तो कम से कम जो देख रहे हैं तो विद्यार्थी हैं तो वो याद करें। जी, बस मेरा यही उनसे कहना है कि जो भी देख रहे हैं या एक जनरल पब्लिक देख रही है, तो वो इससे इस ज्ञान का प्रयोग करके
वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, उसका जो प्रयोग लें, जो मैं इनका औषधीय प्रयोग बताती हूँ उनका प्रयोग करें। जो हमारे छात्र हैं, जो शोध छात्र हैं, जो मैं इसमें इसीलिए और चिकित्सक शोध के के परामर्श से करें, जी, चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन के पे। परामर्श के अनुसार ही उसका प्रयोग करें, अपने आप केवल सुन के और केवल प्रयोग ना करने जी लगे। जी, और फिर जो हमारे क्योंकि छात्र और डायग्नोसिस शोध मेन छात्र चीज़ हैं, होती है, कभी कभी डायग्नोसिस हमारी गलत होती है। हाँ। चिकित्सक का काम होता है डायग्नोसिस को बनाना। हाँ, चिकित्सक इसीलिए ही होता है कि वो आपके सिम्टम्स को देख के फिर और कोरिलेशंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उनके आधार पे ही डायग्नोसिस बन के तब किसी औषध का सही प्रयोग किया जाता जी है। जी, तो उसी तरीके से फिर जो हमारे छात्र शोध छात्र हैं, उनको भी हम लोग बीच बीच में जो एक उनके शोध का विषय देते रहते हैं, और जो लेटेस्ट शोध आते हैं उनको भी हम बताते रहते हैं, जिससे कि उनके ज्ञान का वर्धन हो साथ साथ में। और क्या इसमें केवल जो हमारे शास्त्री को भी मैं बताती हूँ कि जिससे कि उनको पता चले कि इसमें क्या, इस पौधे का क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट है एक वो है। और तो इससे जो भी छात्रों को या जो जन सामान्य है उनको जो ज्ञान जो दिया जा रहा है उसका वो लाभ उठाएं और इससे अपने जीवन को लाभान्वित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये चाहूँगा कि थैंक यू ऑल।